बहुत पुरानी बात है। एक गांव के महल में बहुत अमीर लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के कारण लोग अपने बेटों का रिश्ता लेकर दूर दूर से आया करते थे, लेकिन रानी सबको मना कर देती थी और कहती थी, मैं दुनिया के सबसे सुंदर लड़के से ही शादी करूंगी। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक घना जंगल था, जिसमें एक डरावना भूत रहता था। वो रानी की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे शादी करना चाहता था। वो भूत आदमी का रूप बदलकर अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर रानी के पास आता है और उसे कहता है, रानी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रानी उसे साफ मना कर देती है। रानी की ऐसी बात सुनकर भूत उसे बोलता है, एक दिन मैं आपसे शादी करके ही रहूंगा। बस ये कहते ही वो भूत वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक मोहित नाम का लड़का भी रानी के पास आता है और उससे कहता है, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मोहित देखने में सुंदर था। मोहित को देखकर रानी अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लड़का मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इससे ही शादी करनी चाहिए। बस फिर क्या, रानी मोहित को शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। शादी की तैयारी के साथ रानी तैयार होकर सोचने लगती है, चलो मैं मोहित को देख कर आती हूँ कि वो तैयार हुआ या नहीं। रानी फिर मोहित को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो जैसे ही कमरे में घुसती है, वो देखती है कि मोहित की जगह एक डरावना भूत बैठा हुआ था। रानी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर रानी के सामने भूत ने भेष बदलकर एक सुंदर लड़के का रूप ले लिया था। इससे पहले रानी को कुछ भी पता चलता, भूत अपने काले जादू से रानी की याददाश्त मिटा देता है और फिर वे उसे कहता है, हमारी शादी हो चुकी है और मैं आपका पति हूँ। वो भूत मोहित के दिमाग से भी सारी याददाश्त मिटा देता है और भूत फिर उसे एक जंगल में छोड़ आता है। कुछ समय बाद मोहित को धीरे धीरे रानी का नाम याद आने लगता है और वे रानी को ढूंढने लगता है। एक दिन वो फूट फूट कर रो रहा था। तभी पास में एक बूढ़ी दादी यज्ञ कर रही होती है। दादी को मोहित की रोने की आवाज आती है। वे उसके पास जाकर उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम कौन हो? आप कौन है दादी? बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ। दादी, मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दादी तो तंत्र विद्या जानती ही थी। वो अपनी तंत्र विद्या से उसके बारे में जान लेती है। रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। और साथ ही दादी उसे एक खंजर भी देती है और उससे कहती है, ले बेटा, ये खंजर भूत को मारने में काम आएगा। फिर मोहित वो मंत्र अपने मन में बोलता है और उसे अपनी सारी याददाश्त फिर से वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने पर मोहित महल पहुंचता है। महल पहुंचते ही वो रानी को देखता है। रानी फिर उससे पूछती है, तुम कौन हो? रानी को कुछ याद नहीं था। बस इतने में मोहित वही मंत्र पढ़ता है जो उसे उस बूढ़ी दादी ने बताया था। वो रानी की भी याददाश्त वापस ले आता है। फिर भूत वहाँ आ जाता है और वो मोहित को देख लेता है। भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तूने यहाँ आकर गलती कर दी है, अब तू मरेगा मेरे हाथों से। मोहित दादी का दिया हुआ खंजर निकालता है और चुपके से भूत के पेट में घुसा देता है। वो भूत तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह मोहित रानी को उस भूत से बचा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद रानी और मोहित दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं।
अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है, यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी वेडिंग प्लान कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है, जहाँ
मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे, उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं।